मैं इतिहास का स्टूडेंट हूँ, आप ऐसे आप लोग भी जानते होंगे सामान्य ज्ञान के तौर पर, महिलाएं कभी भी हमारे समाज में मतलब अच्छी स्थिति में नहीं रही। आप सती प्रथा को देखिए, एक मैं उदाहरण देता हूं। सती प्रथा क्या प्रथा थी कि किसी मतलब महिला का यदि पति मर जाता था तो महिला को उसके पति के चिता पर जला दिया जाता था, और बहुत मतलब वो बेरहम प्रथा थी। और महिला को नशीली दवाएं, नशीली चीजें खिला दी जाती थी, अफीम वगैरह। वो आधा होश में रहती थी, आधा नहीं रहती थी। उसको चिता पर चढ़ा दिया जाता था। जब वो जिंदा जलते हुए चिल्लाती थी तो चारों ओर ढोल नगाड़ा बजाया जाता था जिससे कि उसकी आवाज दब जाए। और ये आपको जाके जब राजा राम मोहन राय के ने खत्म कराई तो उस समय भी तो सनातनी लोग थे, कट्टर लोग जो थे, सच्चे सनातनी नहीं, जो कट्टर लोग थे, उन्होंने उसका विरोध किया था कि राजा राम मोहन राय तो धर्म विरोधी बात कर रहा है। अभी भी आपको गांव घरों में बहुत सारे, राजस्थान में खास के बहुत सारे रानी सती मंदिर मिलेंगे जहां सती को महिमा मंडित किया जाता है। कोई पुरुष अपनी पत्नी के मरने पर इस देश में सता नहीं हुआ है ना। कोई ये दूसरे, लेकिन और ऐसे में सैकड़ों उदाहरण। यदि आप वृंदावन में जाएं, आप विधवाओं की स्थिति देखें तो आपको बिल्कुल मतलब रोना आ जाएगा। वहां विधवाओं की स्थिति क्या रहती है, किस तरह उनका शारीरिक शोषण होता है, किस तरह उनको। या आप दक्षिण दक्षिण भारत में चले जाएं, दक्षिण भारत में बाकायदा देवदासी प्रथा के बारे में। ये आवाज कुछ कम हो गई है। होगा। देवदासी प्रथा में क्या था, गरीब परिवार की लड़कियों को मंदिरों में रखा जाता था, पुजारी लोग उनका शोषण करते थे, शारीरिक शोषण करते थे, और उन लड़कियों को देवदासी कहा जाता था। वो एक्चुअली वैश्यावृत्ति ही थी। वैश्यावृत्ति को आपने एक सुंदर सा नाम दे दिया था कि ये वैश्याएं नहीं है, ये देवदासी है। तो आपने जो कहा कि क्या चेतना शून्य हो गया है, तो वो मैं दर्शकों को बताऊं कि समाज हमारा चेतना शून्य आदिकाल से रहा है ना। और अभी भी हम लोग उसी को ये कर रहे हैं। अभी देखिए पूरे देश में आजकल हम लोग जिस इसमें रह रहे हैं, सोशल मीडिया का जमाना है, तुरंत बातें फैल जाती हैं। कोई कहीं मान लीजिए नासिक में कुछ खरात ने किया, पाप किया, तो तुरंत उसका वीडियो 1 घंटे में आपके पास पहुंच जाएगा, हमारे पास पहुंच जाएगा। ऐसे तो हर काल में, हर देश में और हर काल में ऐसी चीजें हुई हैं। अभी देखिए जो हमारा संदर्भ है बातचीत करने का, संदर्भ ये है कि पिछले कुछ दिनों में खास के भारत में कुछ महीनों में लगातार जो हमारे शीर्ष पुरुष हैं, शीर्ष पुरुष वही हैं जिनका 56 इंच का सीना है, उन पर यौनाचार के इन सब के बहुत गंभीर आरोप लगे हैं।